नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनली भूत प्रेत पिशाच इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है और मैं जो ये कहानियाँ सुनाता हूँ ये सिर्फ एक मनोरंजन हेतु ही सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार की कहानी। कहानी का शीर्षक है ऑफिस की वो भूतिया रात। दिल्ली की चमचमाती इमारतों के बीच एक मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा ऑफिस था। यहाँ दिन भर भागदौड़ के बाद रात की शांति छा जाती थी, मगर आज रात कुछ अलग था। रिया, जो एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी, उसे अचानक से नाइट शिफ्ट करने के लिए कहा गया। ऑफिस में केवल वही थी और चारों ओर सन्नाटा था। रिया अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी की कदमों की आहट तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। उसने सोचा कि ये उसकी थकान का नतीजा है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके आसपास ही है। रिया ने अपनी कुर्सी से उठकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम था और वापस अपनी सीट पर आ गई, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। काम करते करते रिया की नज़र एक पुरानी फाइल पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। फाइल के अंदर एक महिला का फोटो और कुछ अजीब नोट्स थे। नोट्स में लिखा था कि वह महिला इसी ऑफिस में काम करती थी और एक रात अचानक गायब हो गई। रिया का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि फाइल का कुछ न कुछ संबंध उन अजीब आवाज़ों से है। रिया ने फाइल के पन्ने पलटे तो उसे पता चला कि वो महिला उसी डेस्क पर काम करती थी जहां अब रिया बैठी थी। एक रात कुछ अजीब घटनाओं के बाद वो महिला गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। रिया ने महसूस किया कि जैसे कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार वह परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। परछाई ने रिया के करीब आकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। रिया ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं वही हूं जो इस ऑफिस में कभी थी। रिया को समझ में आ गया कि यह वही महिला की आत्मा थी जो गायब हो गई थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मेरा सच दुनिया को बताओ, मुझे न्याय दो। रिया ने वादा किया कि वो इस मामले की सच्चाई बाहर लाएगी। आत्मा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रिया ने अपने साहस को जुटाकर कंपनी के मैनेजमेंट को सब कुछ बताया और उस पुरानी फाइल को सबके सामने रखा। फाइल में उस महिला का नाम अनामिका था, जो 5 साल पहले इस ऑफिस में काम करती थी। अनामिका एक डेडिकेटेड और मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन उसके जीवन में एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। रिया की बातों से मैनेजमेंट ने पुलिस को बुलाया और उस फाइल की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को ऑफिस की एक पुरानी अलमारी में एक छिपा हुआ कमरा मिला। जब उन्होंने उस कमरे को खोला तो वहां अनामिका के अवशेष मिले। उसकी हत्या कर उसे वहीं दफनाया गया था। जांच में पता चला कि 5 साल पहले अनामिका ने भी एक नाइट शिफ्ट ली थी। अनामिका के बॉस मिस्टर खन्ना, जो अब रिटायर हो चुके थे, अनामिका के साथ बदसलूकी की थी। जब अनामिका ने इसका विरोध किया तो मिस्टर खन्ना ने उसे मार डाला और उसके अवशेषों को छिपा दिया। मिस्टर खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया और अनामिका के परिवार को न्याय मिला। रिया ने उस ऑफिस को छोड़ दिया, लेकिन उसने एक बात सीख ली कि हर चीज के पीछे एक सच होता है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो।